दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल भूगोल शास्त्र में। आज हम बनाने वाले दोस्तों समय मापनी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए विद्यार्थी के लिए 1/1 लाख निरूपक भिन्न पर बने मानचित्र के लिए समय मापनी की रचना कीजिए। तो यहाँ पे हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे विद्यार्थी के लिए एक समय मापनी की रचना करनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमेशा अपनी मापने के लिए आरएफ को लिखना पड़ता है, तो हम हमारा आरएफ लिखेंगे। हमारा आरएफ है 1/1 लाख। हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। अब हम लिखेंगे इसके नीचे निरूपक भिन्न अनुसार, यानी कि हमारे आरएफ के अनुसार निरूपक भिन्न अनुसार मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 1 लाख सेंटीमीटर 1 लाख सेंटीमीटर अर्थात 1 किलोमीटर को प्रकट करती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मानचित्र पर अगर दूरी 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो वो धरातल पर 1 लाख सेंटीमीटर यानी कि 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब हम हमारी मापनी के लिए जो रेखा लेने वाले हैं वो है 15। तो दोस्तों आप इस तरह से लिख दीजिएगा, 1 लाख सेंटीमीटर अर्थात 1 किलोमीटर को की दूरी को प्रदर्शित करती है। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कि 15 मानचित्र पर जो हमने हमारी रेखा ली है वो है 15 सेंटीमीटर। तो मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी यानी 15 सेंटीमीटर प्रकट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 15 सेंटीमीटर प्रकट करेंगे। कितने को प्रकट करेंगे? 15 किलोमीटर को। दोस्तों इसे दूरी निकालने का एक सूत्र होता है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, जिससे आप दूरी निकाल सकते हैं कि 15 किलोमीटर कैसे आए, तो आप वो दूरी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दें धरातल पर मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर प्रकट करेंगे धरातल पर 15 किलोमीटर को। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे इसका समय निकालेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने का समय निम्न प्रकार से ज्ञात। यहाँ पे लिखेंगे 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसे हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं ज्ञात करने का समय निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम ये लिख देंगे। अब हम लिखेंगे कि एक विद्यार्थी, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बताया है कि 3 किलोमीटर की दूरी वो 1 घंटे में तय करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 किलोमीटर की दूरी विद्यार्थी करता है 1 घंटे में। तो अब हमें ये पता करना है कि वो 15 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करेगा, कितने समय में। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा इसके लिए भी एक सूत्र लगेगा दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको। तय करेगा 1 × 15/3। यहाँ पर 1 जो है वो 1 घंटे का समय है, यानी कि पहले वाला समय
इंटू 15 किलोमीटर, ये जो 15 है वो किलोमीटर है, दूरी है, और 3 किलोमीटर, यहाँ पे जो 3 है वो 3 किलोमीटर की दूरी, यानी इंटू 15। 1 घंटे को इंटू किया 15 से और बट उसको डिवाइड किया 3 से, तो हो गए हमारे 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे में तय करेगा वो 15 किलोमीटर की दूरी को। अब हम मापनी की रचना करने वाले दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं मापनी को बनाना। तो सबसे पहले हम हमारी स्केल लेंगे और इससे 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। ये 15 सेंटीमीटर की रेखा, तो आप भी ऐसे ही रेखा खींच लें। इस तरह से आप रेखा खींच लें। फिर इसके बाद की स्टेप है, आप इस पे लंब डालें 1 सेंटीमीटर का, इस तरह से डाल दीजिए दोस्तों, और इसे एक बॉक्स के जैसे बंद कर लीजिएगा, बॉक्स बनाकर बंद कर दीजिए। और जैसे ही ये बॉक्स बन जाए दोस्तों, तो आप इसे बीच में से हाफ कर दीजिएगा, डिवाइड, हाँ इस तरह से कर दीजिएगा, इसे बीच में से भी आधा बराबर भागों में बांट दीजिएगा। तो इस तरह से आप लाइन खींच दीजिए। अब इसके बाद हम इसे 5 समान भागों में बांट लेंगे। इसे 5 भागों में बांटेंगे। इसे 5 भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग जो है इसका, वो 3 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा अथवा 1 घंटे का समय प्रकट करेगा। तो इसको हम 5 भागों में बांटेंगे और इसका प्रत्येक भाग जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी को बताएगा और 1 घंटे का समय प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0, 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, और अगर इस साइड वाले बॉक्स को भी जोड़ देते हो 3 पच्चे 15। तो दोस्तों इस तरह से आप कर लीजिए। फिर यहाँ पे लिखिएगा इसके यहाँ पे किलोमीटर, क्योंकि ये 15 किलोमीटर को प्रदर्शित करे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किलोमीटर, और यहाँ पे लिख दे 1 2 3 4, जो कि 5 घंटे का समय बता रहा है। ये रेखा जो 5 घंटे के समय को प्रदर्शित करी है, तो यहाँ पे लिख देंगे आवर्स। हाँ तो दोस्तों अब इसके ऊपर भी 0 लिखना ना भूलें, 0 लिख दीजिए। हाँ तो ये जो लेफ़्ट साइड का भाग है दोस्तों, ये इसे गौण भाग कहते हैं। तो ये इसको हमें 3 भागों में विभाजित करना है और इसका प्रत्येक भाग 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा और 20 मिनट का समय प्रदर्शित करेगा। 1 किलोमीटर की दूरी को बताएगा और 20 मिनट का समय बताएगा, क्योंकि विद्यार्थी को 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 20 मिनट का समय लगा और 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 60 मिनट लगे। इस तरह से हम यहाँ पे बताएंगे। तो अब इसके नीचे लिख दीजिए यहाँ पे 20, 40, ये सब मिनट को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 40 और ये यहाँ पे लिख दीजिए मिनट्स, और ये हो गया दोस्तों। इस तरह से आप इसे ब्लैक एंड वाइट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये मापनी ऑलमोस्ट बन गई है, इसे बस इस तरह से करना है। तो देखिए दोस्तों आप ऐसे कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने देखिए जो हमारा क्वेश्चन था उसके अनुसार हमें 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लगा, हमने उसको भी प्रदर्शित कर दिया। और यहाँ पे आप अपना RF लिखना ना भूलें, तो आप RF लिख दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने में विद्यार्थी को कितना समय लगा, हमने उसे इस साइड प्रदर्शित कर दिया है। और जो हमने 15 सेंटीमीटर की रेखा ली थी, यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी को भी हमने प्रदर्शित कर दिया, 5 घंटे को भी बता दिया। तो दोस्तों हमारी मापनी बनकर तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो है आप तक जल्दी पहुंचे। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और किसी टॉपिक पे वीडियो बने तो उसके लिए भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।